वैसे पाकिस्तान भी अलाई है अमेरिका का, उसको नॉन नेटो अलाई कहते हैं, आपको याद होगा, मैंने भी आपको कई बार वर्ल्ड नाउ में बताया। एशिया पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पहली बार अमेरिका और चीन आमने सामने हुए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अमेरिका और चीन के बीच फाइटर जेट से टकराव। बेशक हो सकता है कि आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट और चीनी फाइटर जेट हवा में एशिया पैसिफिक रीजन में आमने सामने थे। खबर क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं कैसे क्या हुआ है, कहां पर अमेरिका और चीन आपस में टकराए हैं। अमेरिका चीन के लड़ाकू विमानों का आमना सामना हो गया। 10 अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे। उड़ान स्थल प्योंगटेक एयरबेस, जो कि साउथ कोरिया में आता है, साउथ कोरिया का पश्चिमी तट, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र। अमेरिकी विमान चीन का ADIZ में दाखिल नहीं हुए, फिर भी चीन ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। चीनी जेट्स ने अमेरिकी विमान का पीछा भी किया। साउथ कोरिया ने इसे गंभीर एरियल स्टैंड ऑफ करार दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिकी फाइटर जेट्स के पीछे चाइनीज फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी हो और उन जेट्स का पीछा किया हो और उनको खदेड़ने की कोशिश की हो। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक साउथ कोरिया के प्योंगटेक एयरबेस से अमेरिका के करीब 10 F-16 लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी। जैसे ही ये विमान एयर डिफेंस जोन के पास पहुंचे, चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत अपने फाइटर जेट्स को हवा में भेज दिया। हालांकि इस दौरान कोई गोलीबारी या कोई ऐसा टकराव, कोई डॉग फाइट जैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन दोनों देशों के पायलट एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। दोनों देशों के फाइटर जेट्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। साउथ कोरिया की मीडिया की माने तो इसे गंभीर एरियल स्टैंड ऑफ करार दिया गया है। यानी इस घटना ने साफ कर दिया है कि एशिया पैसिफिक का मैदान दो महाशक्तियों के बीच कभी भी टकराव का मैदान बन सकता है, जहां अमेरिका और चीन आपस में भिड़ सकते हैं। और यह हालत तब है, चीन ने यह दादागिरी अमेरिका को तब बताई है कि तुम अपने हिसाब से रहो इस इलाके में, जबकि अमेरिकी विमान उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में दाखिल भी नहीं हुए थे या उसके करीब भी नहीं गए थे। लेकिन फिर भी चीन ने अपने फाइटर जेट्स को हवा में भेज दिया। अब ये फाइटर जेट्स चाइना ने क्यों भेजे? क्या सिर्फ सुरक्षा का इरादा था या वो हमला करना चाह रहे थे? ये सब कुछ अभी जांच का विषय बना हुआ है। और ये सब उस इलाके में हुआ है जहां चीन अपनी दावेदारी जताता रहा है और अमेरिका फ्री नेविगेशन के नाम पर लगातार सैन्य मौजूदगी दिखाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का रिएक्शन भी आया। पेंटागन ने साफ कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में थे और पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अमेरिका पर एलिगेशन लगाया है कि वो जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या यह पावर शो ऑफ है या ईरान को लेकर चीन की एक तरह से खींच आप कह लीजिए? क्योंकि अमेरिका अगर ईरान की नस दबा रहा है या ईरान को चोक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आप ये मत समझिए कि ईरान वर्सेस अमेरिका की लड़ाई है। इसको आप रिवर्स क्लॉक की तरह देखिए। ये अमेरिका वर्सेस चाइना की लड़ाई है। इसमें मोहरा बन गया ईरान। और जो तकलीफ चाइना को हो रही है, मुझे लगता है उसके लिए पावर शो ऑफ हुआ है जब चाइना ने अमेरिकी फाइटर जेट्स के पीछे अपने फाइटर जेट्स भेज दिए। अमेरिका और चीन दोनों का पावर शो ऑफ इसे माना जा रहा है। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। दक्षिण कोरिया के पास तनाव की जड़ उत्तर कोरिया है। अमेरिका की नॉर्थ कोरिया पर भी नजर है। चीन नॉर्थ कोरिया को बफर स्टेट मानता है। एयर स्पेस की जो मसल गेम है वो भी इसमें है। समंदर के ऊपर कोई सीधी बॉर्डर लाइन नहीं है। इंटरनेशनल एयर स्पेस का फायदा उठाते हैं। जेट्स पास उड़ते हैं तो डराने की रणनीति मानी जाती है, लेकिन गलती से थोड़ी सी चूक हो गई तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन में चेंज हो सकती है। चीन को अमेरिका से इन दिनों थोड़ा एक तरह से आप कहें तो दिक्कत तकलीफ वाली बात भी है। अमेरिका साउथ कोरिया प्लस जापान चीन के लिए घेरेबंदी के तौर पर मानता है और चीन को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ईरान और वेनेजुएला को
कंट्रोल करके, क्योंकि ईरान को भी चारों तरफ से अमेरिका ने घेर रखा है, तो ईरान से भी कोई भी ऑयल शिप जो है वो चीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो पहले वेनेजुएला बंद हुआ, फिर ईरान को भी चोक कर रखा है अमेरिका ने, तो चीन छटपटा रहा है। और ड्रैगन की यही छटपटाहट दिखी है एशिया पैसिफिक रीजन में, जहां पर चाइना ने यूएस फाइटर जेट्स के पीछे अपने जेट्स भेज दिए। तो क्या ये कोल्ड वॉर वर्जन का इसे एशियाई वर्जन माना जाए? अब आप सोच रहे हैं कि अगर अमेरिकी विमान चीन की सीमा में गए ही नहीं तो बवाल क्यों है? तो एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक मुद्दा जो है वो ईरान के एंगल का है। ईरान और वेनेजुएला भी आप इसमें ले लीजिए, क्योंकि वेनेजुएला से भी बड़ी मात्रा में तेल चीन खरीदता था, अब वो तेल भी चीन के लिए बंद है। वेनेजुएला से भी बंद, ईरान से भी बंद। तो एक पॉइंट तो वो है। अब आप एक पॉइंट और समझिए, ADIZ वाला, जिसका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया था, यह है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। क्या है ये ADIZ? इसे वायु रक्षा पहचान क्षेत्र कहते हैं। ADIZ एक तरह का अर्ली वार्निंग जोन भी है। ये किसी देश के सोवरेन एयर स्पेस से अलग होता है। ADIZ आमतौर पर देश की सीमा से बाहर एक तरह का बफर एरिया होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में बनाया जाता है। जैसे ही कोई भी फाइटर जेट किसी भी देश के ADIZ में दाखिल होता है तो उसे वार्निंग मिलती है कि आप बफर जोन में एक तरह से दाखिल हो चुके हैं, आप इस सीमा के अंदर आ चुके हैं और आप वहां से वापस लौट जाइए। आगे से वहां पर फलाने देश का बॉर्डर है, आप बॉर्डर में अंदर घुसेंगे तो आपके फाइटर जेट्स को मार गिराया जा सकता है। यानी सीमा की ओर आने वाले विमानों की पहले से पहचान कर उन्हें वार्निंग देना, अपनी पहचान बतानी होती है, फिर फ्लाइट प्लान साझा करना होता है, रेडियो संपर्क बनाए रखना होता है। इसमें से एक भी चीज नहीं की तो फिर उस देश की एयरफोर्स आपके पीछे पड़ जाएगी। ADIZ कोई जमीनी इलाका नहीं है, ये एक वार्निंग एरिया है। ये कहते हैं कि अभी आपने सीमा लांघी नहीं है, लेकिन अब आप हमारी नजर में, आप बफर जोन में आ चुके हैं। आधुनिक युद्ध में यही पहली लाइन ऑफ डिफेंस है और ये ADIZ सारे विमानों पर काम करता है, जैसे कि पैसेंजर फ्लाइट्स पे, कमर्शियल फ्लाइट्स पे, कोई अननोन फ्लाइट्स पे। अगर कोई अननोन अचानक कोई, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपातकालीन स्थिति में कई बार फ्लाइट्स को किसी अननोन एरिया में भी उतरना पड़ता है, तो वहां पर भी ये सेम प्रोसेस अपनाया जाता है। खैर, यहां पर जो अमेरिका और चाइना आपस में टकराए हैं वो बहुत खतरनाक टसल है। चीन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य आक्रामकता बढ़ा दी है, विशेषकर दक्षिण चीन सागर और स्वशासित ताइवान को लेकर, क्योंकि ताइवान पर बुरी नजर बहुत लंबे समय से चाइना रखता आया है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वो है दक्षिण कोरिया का रुख। आमतौर पर अमेरिका जब भी वहां कोई एक्सरसाइज करता है तो दक्षिण कोरिया साथ होता है, लेकिन इस बार दक्षिण कोरिया को इस उड़ान की भनक नहीं थी। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि वो इसमें शामिल नहीं थे। बिना अपने सहयोगी देश को बताए अमेरिका का चीन के इतने करीब चले जाना रक्षा जानकारों को भी हैरान कर रहा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है। जापान भी इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसने हाल ही में ताइवान के समर्थन में सेना भेजने तक बात कह दी थी। तनाव सिर्फ चीन अमेरिका के बीच नहीं है, बल्कि उत्तर कोरिया भी अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है। जिस दिन ये विमान आसमान में एक दूसरे को आमने सामने ललकार रहे थे, ठीक उसी समय उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बड़ी पार्टी बैठक कर रहे थे। किम ने साफ किया कि वो अपने परमाणु हथियारों के बेड़े को और मजबूत करने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका दक्षिण कोरिया से कह रहा है कि वो खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, दूसरी तरफ चीन अमेरिका के साथ हवा में भिड़ रहा है। ये संकेत इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस इलाके में सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला है। और आज चीन ने लड़ाकू विमान भेजे हैं और अमेरिका, आपको लगता है क्या खामोश बैठ जाएगा? अमेरिका फिर से वापस आएगा इस इलाके में और उसके बाद वहां से फिर दिक्कत शुरू हो सकती है इस इलाके में, इस रीजन में, क्योंकि चीन आज तक किसी कॉन्फ्रंट में खुले तौर पर सामने नहीं आया। चीन की बदमाशी क्या रहती है? चीन की बदमाशी है दो तीन। एक तो दूसरे के देशों पर कब्जा करो, उनकी जमीन को अपना बताओ। सेकंड स्ट्रेटजी है कर्ज दो, इतना कर्ज दो और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर कर्ज दो कि अगला देश ही कंगाल हो जाए, फिर उसका सारा संसाधन हमारा होगा। ये रहती है चीन की स्ट्रेटजी। चीन कभी भी लड़ाई करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन ये पहली बार है जब चीन आमने सामने अमेरिकी फाइटर जेट्स के पीछे गया है और अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। ये
कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी है। इस पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।